नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कोरोना काल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर बुधवार को रवाना हो गए। इस यात्रा में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव भी मौजूद रहेंगे। बताते चले कि अमेरिकी रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर 22 से 25 सितंबर 2021 तक यूएसए का दौरा करेंगे। अमेरिकी रवाना होने से पहले ही पीएम मोदी ने एक बयान किया और पूरी यात्रा का ब्यौरा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और पारस्परिक हित के क्षेत्रों में और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करूंगा। मैं दोनों देशों के बीच विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। बयान में सामने कहा गया कि राष्ट्रपति बाइडेन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ पहली व्यक्तिगत रूप से क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भी भाग लूंगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन इस साल मार्च में हमारे आभासी शिखर सम्मेलन के परिणामों का जायजा लेने और भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण के आधार पर भविष्य की गतिविधियों के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करने का अवसर प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री सुगा से उनसे संबंधित देशों के साथ ही मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेने और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हमारे उपयोगी आदान प्रदान को जारी रखने के लिए भी मुलाकात करूंगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी देखी गई और एक कोरोना विस्फोट के तौर पर यह सामने आया। वहां मौजूद एक बोर्डिंग स्कूल में करीब 79 छात्र छात्राएं और 3 स्टाफ मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये मामला मंडी के धर्मपुर में स्थित एक स्कूल का है, जहां पर फिलहाल इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में स्कूलों को 25 सितंबर तक के लिए बंद रखने का फैसला पिछले हफ्ते ही ले लिया गया था। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखते हुए और जिस तरीके की कोरोना पॉजिटिविटी रेट में बढ़ोतरी की गई, इसको लेकर चिंता जताई गई थी और पहले स्कूल 21 सितंबर के बाद खोले जाने थे, लेकिन एक बार फिर से निर्णय लिया गया कि ये स्कूल अब 25 सितंबर तक ही बंद रहेंगे। फिलहाल वहां सिर्फ रिहायशी स्कूलों को खोले जाने की इजाजत दी गई है। उनके लिए भी खास एसओपी सेट की तैयारी की गई। बाकी स्कूलों में सिर्फ टीचरों और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाया जा रहा है और भारत पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 26,964 नए मामले भारत में सामने आए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऐसे 22 शिक्षकों को सम्मानित कर रहा है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाई और शिक्षण और स्कूल नेतृत्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसमें देश विदेश के 22 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को सीबीएसई टीचर अवार्ड दिया गया है। अगर राज्यों की बात करें तो राज्य के अनुसार आंकड़े दिए जाएं तो सबसे ज्यादा शिक्षक दिल्ली के इस सूची में शामिल हैं, जिन्हें राजधानी के प्राइवेट स्कूलों के 9 शिक्षकों को यह सम्मान दिया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के 4 शिक्षक, पंजाब के 2, 1 चंडीगढ़ से, 2 उड़ीसा, 1 गुजरात और 1 शिक्षक असम, 1 शिक्षक मध्य प्रदेश, 1 सल्तनत ऑफ ओमान के शिक्षक शामिल हैं। सभी को पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति पत्र और शॉल और 50,000 रुपए की राशि दी गई। साथ ही आपको बता दें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी ने 21 सितंबर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों के टीचर्स और प्रिंसिपल्स को सम्मानित किया है। ये कार्यक्रम सीबीएसई ऑनर फॉर एक्सीलेंस इन टीचिंग एंड स्कूल लीडरशिप 2020-21 का लाइव टेलीकास्ट सीबीएसई की यूट्यूब चैनल पर भी किया गया। ऐसे में मुख्यालय से ये ब्रॉडकास्ट सुबह 11 बजे किया गया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने को लेकर एक बयान जारी कर दिया है। उन्होंने मेसी बार्सिलोना को छोड़ने का इसमें उदाहरण दिया है। आपको बता दें, मेसी एक फुटबॉल प्लेयर हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी टीम छोड़ दी थी और उसी को बहाना लेकर बाबुल सुप्रियो ने यह बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि भारी मन से मेसी ने भी अपनी टीम छोड़ी। वो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें छोड़ना पड़ा। साथ ही उसी तरह से मुझे भी टीम छोड़नी पड़ी है। लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा देने वाले हैं बाबुल सुप्रियो। कुछ ही महीनों पहले तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से टीएमसी विरोधी चेहरा माने जाने वाले बाबुल सुप्रियो ने अब
एक खास ही इंटरव्यू में ये साफ कर दिया है कि टीएमसी में शामिल होने को लेकर उन्होंने ये बयान जारी किया। और गौरतलब है कि कुछ ही महीने पहले तक ये ममता बनर्जी पर हमला करते नजर आ रहे थे। 2019 में उन्होंने कहा कि विचित्र बयान ममता बनर्जी की यूएसपी है, आप तर्क या संवैधानिक चीजों की उम्मीद नहीं कर सकते। इस सवाल पर बाबुल सुप्रियो ने कहा कि मेसी बार्सिलोना नहीं छोड़ना चाहते थे, वो दुखी मन से चले गए, लेकिन हालात ऐसे थे कि उन्हें पीएसजी यानी कि पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब के लिए रवाना होना पड़ा। उन्होंने चैंपियंस लीग के पहले मैचों में भी पीएसजी के खिलाफ गोल भी किए, और अब जब वो पीएसजी के साथ खेल रहे हैं तो क्या आप उन्हें बार्सिलोना के नौ कैंप में होने की उम्मीद करते हैं? ऐसे में बार्सिलोना के खिलाफ वो गोल नहीं करेंगे। और देश की सशस्त्र सेनाओं और भारतीय सेनाओं, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अनुमति के साथ अधिसूचना मई 2022 में जारी की जा सकती है। ये जानकारी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को 21 सितंबर 2021 को दी गई है। इस संबंधित मामले पर सुनवाई की गई और इस दौरान एक निजी समाचार एजेंसी पर यह खबर जारी की गई है। साथ ही मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए गए अपने एफिडेविट में कहा कि भारत सरकार अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप एकदत्त द्वारा अपना स्पष्ट और स्पष्ट स्टैंड रिकॉर्ड में रखती है कि महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से तीनों सेवाओं में प्रवेश पर विचार किया जाएगा। तो वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करोड़ों की ड्रग्स जब्त कर ली गई है। ये ड्रग्स एयरपोर्ट के कस्टम विभाग ने 2 विदेशी नागरिकों से जब्त की है, जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार दोनों विदेशी नागरिक रिश्ते में मां और बेटा बताए जा रहे हैं। तो वहीं मां और बेटा की ये जोड़ी विदेश पर्यटक बनकर मुंबई पहुंची थी। गिरफ्तारी के बाद महिला ने खुलासा किया है कि वो और उसकी बेटी भारत में कैंसर का इलाज कराने के लिए साउथ अफ्रीका से जोहान्सबर्ग से कतर के दोहा होते हुए मुंबई आए हैं। मां और बेटी ने अपने सूटकेस के अंदर से खास कैविटी बनाकर करीब 5 किलो हेरोइन को छुपाया था और काले रंग के पैकेट में ड्रग्स को बड़े ही सावधानी से छुपाया गया था। इसके बाद मुंबई हवाई अड्डे के सीमा शुल्क विभाग ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 4.953 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी करने की कोशिश में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कस्टम सूत्रों के मुताबिक इन मां बेटी को ड्रग्स तस्करी करने के लिए ड्रग माफिया रैकेट द्वारा लालच दिया गया था और ये उनकी एक यात्रा के लिए 5,000 अमेरिकी डॉलर देने का भी वादा किया गया था। दोनों ही यात्रियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया है। मुंबई सीमा शुल्क अधिकारी अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं। इसी बीच कस्टम इंटेलिजेंस विंग अब इस बात का पता लगाने में जुटा है कि भारत में ड्रग की यह खेप किसे पहुंचाई जानी थी और कब से ड्रग्स का यह खेल चल रहा है। साथ ही इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों का भी पता लगा जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लंबे समय से अब स्थिरता बनी हुई है। इसी बीच तेल विपणन कंपनियों द्वारा आज यानी 22 सितंबर को भी जारी किए गए एक रेट के मुताबिक बुधवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह लगातार 17वां दिन है जब ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं। हालांकि घरेलू तेल कंपनियों ने 1 सितंबर और 5 सितंबर को यानी अब तक 2 बार पेट्रोल और डीजल के रेट में 15 पैसे प्रति लीटर की कटौती की है। सितंबर में पेट्रोल और डीजल 30 पैसे सस्ता हुआ है। हालांकि अभी भी आम आदमी के लिए तेल की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाए तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 22 सितंबर को पेट्रोल की कीमत 101.19 यानी कि 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर है। डीजल की कीमत 88 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। साथ ही मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। डीजल का भाव 96 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर है। तो वहीं घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतों के भले ही कोई फेरबदल ना हुआ हो, लेकिन रेट अब भी ऐतिहासिक ऊंचाई के स्तर पर बना हुआ है।
और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हदवाड़ा इलाके में एक पुलिसकर्मी ने एक मंदिर में गार्ड में आतंकवादी समझकर उस पर गोली चला दी। घटना बीती रात की है, जब मंदिर में गार्ड ने पुलिसकर्मी के प्रवेश को मंदिर पर हमला समझ लिया। पुलिस ने पुलिसकर्मी की मौत की पुष्टि करते हुए कहा है कि यह गलत पहचान का मामला है। उत्तरी कश्मीर के डीआईजी सुरजीत कुमार ने कहा कि विजयधर के रूप में शख्स की पहचान किए जाने वाले मृतक पुलिसकर्मी ने इलाके के एक मंदिर के अंदर जबरन प्रवेश करने की कोशिश की थी। इसके बाद ही गार्ड ने उसे आतंकवादी समझ लिया और उस पर गंभीर रूप से गोलियां चला दी गई। विजय स्थानीय निवासी था और हदवाड़ा के लंगेट इलाके में रहता था। अधिकारियों ने बताया है कि पुलिसकर्मी को तत्काल जिला अस्पताल हंदवाड़ा ले जाया गया, जहां से उसे श्रीनगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उसकी अस्पताल पहुंचने तक मौत हो गई। फिलहाल प्रारंभिक जांच के मुताबिक मृतक के कानों में हेडफोन लगा हुआ था और उसके सहयोगी की तरफ से जोर जोर से आवाज लगाने के बावजूद उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके कारण मंदिर में तैनात गार्ड उसे आतंकवादी समझ बैठा और उस पर गोलियां चला दी। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों से अब राज्य के आदिवासी छात्रों का विदेश में शिक्षा लेने का सपना अब पूरा होने की कगार पर है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना इसमें सहायक बनेगी। इस योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों का चयन विदेश में पढ़ाई के लिए किया गया है। ये सभी इंग्लैंड और आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे और 23 सितंबर को राज्य में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चंपई सोरेन मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित छात्रों और उनके माता पिता को सम्मानित करेंगे। राज्य सरकार मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय स्कॉलरशिप स्कीम के तहत इंग्लैंड और आयरलैंड की खास यूनिवर्सिटीज में ये छात्र उच्चतरीय शिक्षा और डिग्री के लिए ट्यूशन फीस समेत उनका अन्य खर्चा भी सरकार ही वहन करेगी। इसके लिए प्रति वर्ष झारखंड के रहने वाले 10 अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों का चयन किया जाएगा। इस कड़ी में पहली बार 6 छात्रों का चयन स्कॉलरशिप के लिए किया जा रहा है। ऐसे में सितंबर महीने में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए इंग्लैंड की 5 विभिन्न यूनिवर्सिटियों में इन्हें दाखिला दिलाया जाएगा। बताते चलें कि 28 सितंबर 2020 को ही सरकार द्वारा कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। वहीं सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर 2019 को रांची के मोहराबाद मैदान में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम का विधिवत उद्घाटन भी किया था। और इसी के साथ ही 7 मार्च को स्कॉलरशिप स्कीम के योग्य लाभुकों से उन्होंने आवेदन आमंत्रित किए गए थे और इसी साल 6 छात्रों का चयन कर लिया गया है।